नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं लेखिका वंदना मुकेश की लिखी कहानी छाह। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, जिससे आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी कहानियां आप सुन सकें। जेठ का महीना था। तपती दोपहरी में जहां भीषण गर्मी की प्रचंडता से भयभीत होकर पत्ते भी सहम कर सरसराना नहीं चाहते थे, पशु पक्षी इंसान सभी सुट पड़े थे। जमीन और आसमान आग उगल रहे थे। ऐसे में चट्टानों को काट कर बने और बसे शहर ग्वालियर से मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की एक नई नवेली बस कच्ची पथरीली सड़क पर धुआं और धूल उड़ाती थकी सी चली आ रही थी। कंडक्टर की उकताई हुई आवाज के साथ बस कराहती सी एक सूखे पड़पड़ाए पेड़ के पास ब्रेक की चरमराहट के साथ रुक गई। पिपरो पिपरो की हाँक लगा रहा था कंडक्टर। एक बड़े संभ्रांत से यात्री की तरफ मुखातिब होकर एकदम से स्वर बदलकर बड़े सम्मान से बोला, काय लंबरदार दद्दू लिवाए लाए का लल्लिए सासरे ते को लेबे आएगो का बैलगाड़ी फैलगाड़ी। कह तो दई हती दया पश्चात गाड़ी लेके आत होगो। फिर वे सज्जन पलटकर लड़की से बोले, चल चल बेटा लक्ष्मी ठाड़ी होए जा। लड़की झट से उतर गई। बस ठसाठस भरी थी और यात्रियों के पसीने की मिली जुली गंध से उसे उबकाई सी आ रही थी। उतरने पर तेज गर्म हवा भी उसे जीवनदायिनी लगी। लड़की ने सस्ती सी काली किनार वाली सफेद सूती धोती पहनी थी, किंतु उसने एक सफेद रंग की कढ़ाईदार सुंदर सी चादर भी ओढ़ रखी थी। चेहरा घूंघट से पूरा ढका। एक हाथ की 2 उंगलियों से उसने आंख के पास देखने की जगह बना ली थी और उसी से देख रही थी। उसका एक हाथ ही दिखाई देता था, एकदम गोरा, हल्दी की तरह पीला, बल्कि धूप से सुनहरा ही दिख रहा था। लंबरदार कहकर संबोधित किए गए इस व्यक्ति की उम्र लगभग 40-45 के दरमियान होगी। लंबा कद, गठा कसरती बदन और पके गेहूं सा रंग। झक सफेद धोती कुर्ता धूप से और भी उजला लगता था। कंधे पर लाल सफेद चौकड़ी का गमछा जो गले के इर्द गिर्द सावधानी पूर्वक लिपटा था। सर पर चमचमाता सफेद साफा और पैरों में चमरौंधे। कंधे पर एक पोटली नुमा बिस्तर बंद। एक हाथ में कपड़े की थैली जिस पर कुछ बेल बूटे कढ़े थे। बस यही सामान था दोनों के बीच। बस फिर धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। पंचमहल क्षेत्र के लिए एक ही बस थी, सुबह 9 बजे चलने वाली। इस बस सेवा से अनेक गांव काफी हद तक ग्वालियर से जुड़े थे। ये बस यात्रियों को अक्सर मुख्य सड़क से 7-8 मील दूर किसी गांव के पास भीतरी कच्ची सड़क पर छोड़ दिया करती थी, जहां से मुकाम गांव 2-3 कोस तक की दूरी पर होता था। यात्रियों से ठसाठस भरी इस बस की छत तक पर यात्री सवार होते थे। ग्वालियर से पिपरौआ तक की यात्रा में 3 घंटे बस में और फिर लगभग 1.5 घंटे की ही पैदल यात्रा, यानी कि कुल 3 से 4 घंटे और कभी कभी 5 घंटे तक लग जाया करते थे। जगह जगह सवारियां उतारते चढ़ाते बस के 3 घंटे के सफर में 5-6 घंटे लग जाते थे और फिर पैदल पूरा पूरा दिन ही लग जाता था। हाँ, तो बात तो लंबरदार की हो रही थी। सरकारी कर्मचारी थे। उनके अंग्रेज साहब डॉटसन ने प्रसन्न होकर नंबरदार की उपाधि से नवाजा था। पंडित घनश्याम दास जी नंबरदार, इसी नाम से जाने जाते थे वे। जब से नंबरदार की उपाधि मिली, लोग उन्हें पंडित जी से लंबरदार कहने लगे थे। उनका परिवार पंचमहल के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। 2 भाई थे वे। छोटे मनमोहन दास, जिनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी को ससुराल से विदा कराकर घर ले जा रहे थे, ये लंबरदार। मनमोहन दास उनका बहुत सम्मान करते थे। घनश्याम दास जी की अपनी कोई संतान न थी। लक्ष्मी पर उनका और उनकी पत्नी भगवती देवी का अत्यधिक स्नेह था। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने ग्वालियर के पंडित नरोत्तम जी के इकलौते सुपुत्र विष्णु प्रसाद के साथ कर दिया था, कोई 1.5 वर्ष पहले। नरोत्तम जी संत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। विष्णु तब बच्चा ही था। परिवार में उनके छोटे भाई राधेश्याम और उनकी पत्नी कौशल्या थी। विष्णु प्रसाद कॉलेज में पढ़ रहे थे। घनश्याम दास जी को नरोत्तम जी का परिवार अपनी लाडली बेटी के लिए एकदम उपयुक्त लगा। हालांकि नरोत्तम जी और राधेश्याम जी की आर्थिक स्थिति उनके मुकाबले तो काफी कमजोर थी, लेकिन घनश्याम दास जी आदमी की परख करना जानते थे। ताऊ, हम रुकेंगे नहीं। ताई और अम्मा भूखी ही रास्ता देख रही होंगी, लक्ष्मी धीरे से बोली। फिर घूंघट को थोड़ा पीछे सरकाया। आंखें क्षण भर को दिखी, फिर घूंघट नाक तक खींच लिया।
उसकी आंखें नीली नीली। सच, वो लड़की इतनी गोरी और सुंदर थी कि कल्पना लोक की सुनहरी परी याद आ गई। उसकी उम्र लगभग 12-13 वर्ष रही होगी। ताऊ को बात जच गई। वैसे भी दया प्रसाद आने ही वाला था। दोनों चल पड़े, ताऊ आगे, बिटिया पीछे। लड़की की चाल में अनोखा उल्लास टपक रहा था। वो लगभग कूदती हुई ताऊ के पीछे पीछे भागी जा रही थी। थोड़ी देर में उसका उछल उछल कर चलना कुछ विचित्र लगने लगा, मानो धरती पर पैर ही न धरना चाहती हो। ताऊ पल भर को मुड़े और उन्होंने भी अनुभव किया इस विचित्र चाल को। नजर पैरों पर गई। ये क्या देखा ताऊ की आंखों ने? हे राम, ये लड़की नंगे पैर, चप्पल नहीं है इसके पांव में। चिलचिलाती धूप से धरती तप रही थी। गर्म हवा के थप्पड़ों से सांस ले पाना दूभर हो रहा था। हवा आग की लपटों की तरह भून रही थी। तपन ऐसी कि कपड़ों से शरीर ढका ना हो तो झुलस जाए। तो ये भट्टी पर चल रही थी नंगे पांव। ताऊ कांप गए अपने अनजाने अपराध से। परमेश्वर कभू क्षमा ना करिगो। कदम जम गए। पोटली उतार फेंकी। कुछ समझ पाती उससे पहले बिटिया को गोद में लेकर पोटली पर बैठाया। गमछा दोहरा करके लक्ष्मी के पैरों के नीचे लगा दिया। हरे राम, तैने मुझसे भाई काय नहीं कही बाजार। बुदबुदाते से ताऊ अपने शब्दों की निरर्थकता से सहम कर चुप हो गए। बिटिया के पांव हाथ में लिए। महावर और तलवों के रंग का भेद ताऊ की डबडबाई आंखें ना कर पाई। ताऊ का कलेजा मुंह को आ गया। 2 गर्म बूंदें सुर्ख तलवों पर पड़ी। लड़की दर्द से बिलबिला गई, लेकिन उसका मन ताऊ की संवेदना से गीला हो गया। ताऊ ने साफे को बीच से फाड़ दिया। कपड़ा कुछ बड़ा लगा। आधे फाड़े कपड़े को फिर बीच से 2 किया। कपड़े की 2 गद्दियां सी बनाई और बड़े जतन से दोनों तलवों पर वे गद्दियां रखी। साफे के बचे कपड़े की पतली पतली पट्टियों से गद्दियां बांध दी। इस सारी प्रक्रिया में साफे का रुमाल से कुछ बड़ा टुकड़ा बचा तो ताऊ ने गमछे की जगह गले के इर्द गिर्द लपेट लिया। गमछा सर पर बांध लिया। धूप, क्रोध और आत्मग्लानि से ताऊ का चेहरा भी लाल हो रहा था। बिटिया ताऊ का सहारा लेकर जैसे तैसे खड़ी हुई। न चाहते हुए भी उसकी सिसकारी निकल गई। 1-2 कदम तो ऐसे पड़े कि अब गिरी तब गिरी, किंतु बड़े जीवट वाली थी नन्ही सी जान। फिर चल पड़ी। इस बार ताऊ साथ साथ चल रहे थे। शायद सोच रहे थे कि दया प्रसाद कहाँ रह गया। करीब आधे मील के फासले पर पीपल का एक बड़ा सा वृक्ष नजर आया। लक्ष्मी बोली, ताऊ हम रुकेंगे नहीं। ताई और अम्मा भूखी ही रास्ता देख रही होंगी। ताऊ बोले, बेटा भाकुआ है, तैऊ तो सकारे से भूखी है। कुछ कौरे खा ले, नहीं तो तेरी ताई लड़ेगी मुझसे। वो कुछ नहीं बोली। शायद ताऊ ठीक ही कह रहे थे। वृक्ष के नीचे पहुंचते ही ताऊ ने सामान नीचे रखा और थैले में से लोटा डोर निकालकर कुएं से पानी खींचा। बिटिया हाथ मुंह धोने आई और पहली बार उसका घूंघट माथे तक आया। इतनी उजली कि हाथ लगाने से मैली हो जाए। दुनिया की हलचल से बेखबर उजला पाक चेहरा। बिटिया ने दोनों हाथों को जोड़कर अंजुरी आगे की कि ताऊ ने लोटे से शीतल जल की धार से अंजुरी भर दी। बिटिया ने हाथ मुंह धोए और खूब छक्कर गटा गट जी भर कर ठंडा पानी पिया। फिर सिर हिलाकर पानी की धार रुकने का इशारा किया, मानो उसका तन और मन दोनों पानी की एक एक बूंद का आस्वाद लेना चाहते थे। कभी कभी लक्ष्मी को आश्चर्य होता कि तपती धरती की छाती में से इतना ठंडा, तन मन को तृप्त करने वाला शीतल जल कहाँ से आ जाता है। ताऊ ने फिर पानी खींचा, खूब हाथ मुंह धोए और खुद भी छक कर पानी पिया। एक बार और पानी खींचकर लोटा भरकर रख लिया। थैले में से कलेऊ की पोटली निकाली तो मिर्च के अचार की गंध से एकाएक लक्ष्मी को ऐसा लगा कि वो कई दिनों से भूखी है। हाँ, भूखी तो थी ही। मायके जाने की खुशी में भूख भाग गई थी। कल सारा आंगन लीपा, गौशाला साफ की, कंडे थापे। आज सुबह 3 बजे ही उठ गई थी वो। 5-7 किलो अनाज पीसने का तो रोज का नियम था। नींद तो बहुत आती, लेकिन चचिया सास बाल पकड़कर झकझोर देती। ऐसे में लक्ष्मी को अक्सर ताई, नानी, माई और अम्मा सबकी याद आ जाती थी। उसके आंसू टपकने लगते थे। अचानक लक्ष्मी को याद आया कि आज जब चचिया सास ने बाल पकड़कर झकझोरा तब वो नींदी नहीं थी। तो क्या चाची की आदत बन गई थी उसके बाल पकड़कर झकझोरना? और आज उसे दर्द भी नहीं हुआ। पूड़ियां सेकते हुए उसे भूख सी महसूस तो हुई थी, लेकिन चाची खाती तब तो वो खा सकती थी। ताऊ ने उसे अपनी पोटली में से 4 मोटे पराठे और उस पर एक मोटी सी मसाला भरी मिर्च उसे थमाई और स्वयं भी 4 पराठे लेकर खाने बैठ गए।
जब दोनों खा पीकर तृप्त हुए तो सहसा लक्ष्मी को महसूस हुआ कि उसके तलवे भीषण रूप से जल रहे थे। वो धीरे से बोली, ताऊ मेरे तरुआ जल रहे हैं, आग सी लगी है, जे पट्टिया ने खोल के नेके पाए धोए लऊं। ताऊ बड़े स्नेह से पट्टी खोलने लगे। तलवे देखते ही ताऊ रो पड़े। लक्ष्मी फिर बोली, ताऊ बहुत आग पड़ रही है। ताऊ ने फिर पानी खींचा। लक्ष्मी ने पैर आगे कर दिए। शीतल जल से पैर धोकर क्षण भर को लक्ष्मी भीतर तक शीतल हो गई। किंतु ये क्या, पानी के रुकते ही जलन दुगनी हो गई। ताऊ और पानी डालो। लक्ष्मी का चेहरा दर्द से और सफेद पड़ गया। बिलबिलाहट उसकी आंखों में उतर आई, पर वो दर्द जज्ब किए थी। उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ दर्द से नीले जामुनी हो गए। ताऊ घबरा गए। उन्होंने 4-5 लोटा पानी उड़ेल दिया, लेकिन हर बार पानी की धार थमते ही लक्ष्मी का चेहरा और मलिन पड़ जाता। ताऊ को दया प्रसाद पर जमकर गुस्सा आ रहा था। वे हताश से कभी गांव की दिशा में देखते, कभी लक्ष्मी के पैर। ये क्या, देखते ही देखते लक्ष्मी के तलवों पर बड़े बड़े फफोले फूट पड़े थे। दर्द से होठ टेढ़े हो आए। सिसकारी भरती वो कह रही थी, ताऊ हम रुकेंगे नहीं, नहीं तो संझा है जाएगी। पट्टी बांध दो, मैं चलूंगी तो ठीक है जाएंगे पाँव। ताऊ सोच रहे थे कि ये नन्ही सी जान इन तलवों से कैसे चलेगी। ताऊ ने सारा सामान पीठ पर बांध लिया और ये सोचने लगे कि बिटिया को गोद में उठा लूं। दया प्रसाद की लठ से पिटाई करने का दिल कर रहा था। ताऊ ने फिर नजर घुमाई। दूर शहर की तरफ से एक धुंधली सी आकृति साइकिल पर आती दिखाई दी। ताऊ ने सोचा जरूर कोई सरकारी कारिंदा आ रहा है। आकृति पास आती गई। अरे, ये तो विष्णु प्रसाद है। दामाद को देख ताऊ का माथा ठनका। क्या कारण हो सकता है? आज सुबह से तो नदारद थे जनाब। अब लू लपट भरी दोपहरी में कोसों साइकिल पर, न सर पर कोई कपड़ा है न टोपी। ये नई पौध बेअकल। तो क्या ये मुझसे भी पहले यहां पहुंचने के लिए रवाना हो गए थे? लक्ष्मी ने देखा तो झट घूंघट लंबा किया और पीठ फेर कर सिमट कर बैठ गई। विष्णु प्रसाद साइकिल से उतरे। ताऊ से राम राम हुई। वे हाँफ रहे थे। ताऊ ने पूछा, सब कुशल तो है? विष्णु प्रसाद ने मानो सुना ही नहीं, हाँफते हुए बोला, ताऊ दोस्त के पिताजी की साइकिल है, 5 बजे तक लौटानी है। फिर कुछ रुके, मानो हिम्मत जुटा रहे हों। फिर कुछ सकुचाते हुए बोले, क्षमा मांगने आया हूं। विष्णु प्रसाद ने साइकिल के कैरियर में दबी अखबार के कागज में लिपटी कोई चीज उन्हें थमाई और साइकिल पर सवार हो ही रहे थे कि ताऊ ने कहा, ठहरो मेहमान, लोटा डोर निकालूं, न कि आराम कर लेते। विष्णु प्रसाद इनकार नहीं कर सके। पता नहीं लक्ष्मी की एक झलक देखने को या पानी पीने को। लक्ष्मी ने मानो घूंघट में भी ये जान लिया। वो और भी ज्यादा सिमट गई, किसी गठरी की तरह। उसने अपने फफोले वाले पैरों को भी छुपा लिया। वो संकोच से गड़ी जा रही थी। विष्णु प्रसाद भी गहरे संकोच में बैठे थे। ताऊ सामने थे। कोई कुछ न बोला, लेकिन कितना कुछ कह दिया गया था। ताऊ ने पानी पिलाया। 2 लोटा पानी पिया विष्णु ने, किंतु सुस्ताने का वक्त नहीं था। 3 बज रहे थे। विष्णु प्रसाद उठ खड़े हुए। चलते समय उन्होंने ताऊ से धीरे से कुछ कहा जिसे लक्ष्मी न सुन सकी। लक्ष्मी की सांस धौंकनी सी धक धक चल रही थी। घूंघट के भीतर उसका चेहरा लाज से लाल हो रहा था और स्वेद कण ऐसे मानो अभी अभी ढेर सारे पानी से मुंह धोया हो। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विष्णु किसी कारण से उनके पीछे पीछे इतनी दूर तक चले आएंगे। क्या कारण हो सकता है? ताऊ से तो पूछ नहीं सकती थी। तब तक ताऊ ने कागज का पुलिंदा लक्ष्मी की तरफ बढ़ा दिया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, भला हो उसका। लक्ष्मी के हाथ कई मन भारी हो गए थे। क्या होगा इसमें? हाथ जड़ हो गए थे। ताऊ की आवाज भी दूर से आती प्रतीत हो रही थी। वे कह रहे थे, खोल ले, लगता है दया प्रसाद भी आ रहा है। लक्ष्मी ने थरथराते हाथों से धीरे से एक कोने से कागज हटाया। उसमें नई चमचमाती काली चमड़े की एक जोड़ी चप्पलें दिखाई दी। एकाएक लक्ष्मी को लगा कि न सिर्फ उसके पैरों के फफोलों में पड़ती भीषण जलन, बल्कि सारे वजूद में जल से भी ठंडी, एकदम ठंडी बर्फ की शीतल लहर सी दौड़ गई है। अचानक बादल गड़गड़ा उठे। दूर दया प्रसाद की बैलगाड़ी की घंटियां सुनाई दे रही थी। तो साथियों,
अभी आप सुन रहे थे लेखिका वंदना मुकेश की लिखी कहानी छाह। ये कहानी आपको अच्छी लगी या नहीं मुझे बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी इसका आनंद उठा सकें। और नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।